सॉरी, जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में 2024 जो भी सवाल पूछा गया है गणित के, उसको हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में आपका जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नंबर सिस्टम हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 5 लेक्चर में नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया गया है। इतना सारा 20 चैप्टर से सवाल पूछा जाता है रेलवे में और साथ ही साथ एसएससी में भी, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे मैथ पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में। आपका यहाँ पूरा मैथ खत्म हो जाएगा कंसेप्ट के साथ, तो ये बहुत ही जरूरी है। और ये सवाल सारे 2024 के हैं, नए नए सवाल हैं। तो यहाँ पे ये बात भी पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस क्या है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने मात्र से आपका मैथ का नैया पार हो जाएगा या रीजनिंग का नैया पार हो जाएगा, तो ये पता कैसे चलेगा भाई साहब। जो लोग 2024 में अपीयर हुआ वो लोग अगर उसमें से कुछ लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के आया, एकदम सटीक पढ़ के आया, तो क्या उसको 2024 वाला एग्जाम में फायदा मिला, ये आज के सेशन में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 5 लेक्चर एक साथ मिल जाएगा। करीबन 100 सवाल के आसपास आया था नंबर सिस्टम से। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जहां से सवाल आता ही आता है। हर एक शिफ्ट में 1 सवाल, 2 सवाल, मैक्सिमम 3 सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी में लगे हैं, एएलपी 2025 वाला में लगे हैं, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कंप्लीट लेक्चर देखना, लंबा वीडियो होगा क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों है, इसीलिए वीडियो तो वन शॉट होने वाला है। इसीलिए कंप्लीट लेक्चर देखना, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर डालिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई साहब ट्रिगोनोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। यहां से 2024 वाला एग्जाम में सारा एग्जाम मिला के 25-26 सवाल के आसपास आया है, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंसेप्ट के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यकीन मानिए पूरा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को टाइप करके तब पीपीटी बनाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी सवाल आपसे रेलवे के एग्जाम में ना छूटे, इसके लिए क्या क्या आपको जानना होगा समझ लीजिए। ये चीज याद रखना होगा आपको। सबसे पहले पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है। तो समकोण त्रिभुज है क्या, तो भाई समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण मान लेते हैं। ये कोण मानना क्या है, ये कोण 90 डिग्री है। समझिएगा, बिना झंझट का आपको सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं, H फॉर हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली भुजा। और जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, वो लार्जेस्ट साइड होता है, यही भुजा सबसे बड़ी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए आपको, सॉरी, देखिए अब क्या है कि ये चीज हम लोगों को मालूम है कि भाई साहब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हम इसको थीटा माने, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को आप समझ गए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज और होता है, पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको बताएंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल के रेशियो को समझना है।
6 आइडेंटिटी आपको पढ़ना है पूरा का पूरा ट्रिगो में, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो भाई साइन किसका रेशियो बताता है, कॉस किसका रेशियो बताता है, टेन किसका रेशियो बताता है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 90 के सामने की जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस है, और जो हाइपोटेनस है भैया ये लार्जेस्ट साइड है, ये क्या है, लार्जेस्ट साइड है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है। बाकी का जो 2 भुजा है, एक आधार होगा, एक बेस होगा, और एक परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। आधार और लंब, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होता है देखने के हिसाब से, हाइपोटेनस फिक्स रहता है। अगर हम यहां से देख रहे हैं, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं भाई साहब, इस एंगल से देख रहे हैं, तो इसके साथ वाली जो भुजा है वो बेस बन जाती है, ये क्या है, बेस बन जाती है, ये बेस है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अगर हम इस एंगल से देखें, अगर हम इस एंगल से देखें तो भाई साहब इसके साथ वाली जो भुजा है, इसके साथ वाली जो भुजा है, अब की बार ये बेस बन गया, अब की बार बेस कौन बन गया, ये साइड हमारा क्या बन गया, बेस बन गया, और ये मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो अगर यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और अगर यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बात समझ आया, बात समझ आया। अब देखिए 6 रेशियो को समझते हैं। तो भाई साहब जो साइन थीटा है, जो साइन है, अगर हम यहां से देखें, हम साइन थीटा यहां से देख रहे हैं, तो ये मेरा बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस का अनुपात बताता है, साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अनुपात बताता है। ये चीज आपको याद होगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं बैचेस लिए होंगे, आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे होंगे, तो ये सब चीज आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना। और कहीं अगर नहीं पढ़े हैं तो 9th में तो पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं में, है ना। इसी तरीका से जो कॉस है, जो कॉस थीटा है, वो बेस और हाइपोटेनस का अनुपात बताता है, बेस और हाइपोटेनस का, ठीक है। जो हमारा टेन है भाई साहब, जो हमारा टेन है, टेन थीटा है, वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है, P बटा बी, लंब बटा आधार। अब जो बाकी का 3 है वो इनके रिवर्स है, साइन का उल्टा कोसेक, जो कोसेक है साइन का उल्टा है, तो भाई साहब ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो बताएगा। कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा जो है हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो बताएगा। टेन का उल्टा कोट, कोट जो है कोट थीटा, ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज आपको जानना होगा, ये बेसिक चीज है। इसी 6 आइडेंटिटी का यूज होगा पूरा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होता क्या है भाई साहब, इतना सारा आपको याद रखना होगा जुबान पे डायरेक्ट, ठीक है। समझिए, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सर समकोण त्रिभुज में, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा हाइपोटेनस है, इस एंगल को हम थीटा मान लिए, तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हर एक बच्चा को ये चीज मालूम है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे 3 नंबर्स के ग्रुप हैं जिनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहा गया है। आपको अभी बताएं कि ये मेरा लार्जेस्ट साइड है, ये सबसे बड़ी भुजा है, लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे कि 3 4 5, तो 3 4 5 में 5 क्या बताएगा, 5 क्या है, 5 मेरा हाइपोटेनस है। इन सारे के सारे ग्रुप्स में जो सबसे बड़ा नंबर है
वो हाइपोटेनस है। बाकी का 2 नंबर में एक नंबर परपेंडिकुलर और एक नंबर बेस। ठीक है, तो अब आप अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आराम से चेक कर सकते हैं। बोले सर अगर हम इसको 3 माने, परपेंडिकुलर को हम 3 है, बेस हमारा 4 है, तो सर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? बोले सर 5 हो जाएगा। देखिए आप इस पे रख के, हाइपोटेनस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर परपेंडिकुलर मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर 9, बेस मेरा 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 25 हो गया। ठीक है, तो ये चीज ना याद रखना होगा, ये चीज याद रखना होगा। याद रखने से होगा क्या, कोई 2 साइड देगा तो तीसरा आप ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे। तो इतना सारा ट्रिपलेट का ग्रुप आपको याद रखना होगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 33 56 65, 48 55 73। ये जो रेड रेड किया हुआ है ना, ये बहुत बार क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है और बाकी भी आया है, लेकिन ये लाल वाला ना बहुत बार आया है। जैसे कि 17 144 145, 19 180 181, 28 45 53, 39 80 89, ये सारा का सारा क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये याद रखना होगा। आप YouTube पे देखे होंगे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा कि ट्रिपलेट कैसे बनाए। ऐसा अब नहीं सीखना है कैसे बनाए, इतना सा याद रखो, काम आपका बन जाएगा। और अगर नहीं काम बना तो भाई साहब फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक है, कैसे बना उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है, मेरे बात को मानिए। जरूरी नहीं कि सारा सवाल यही से रहेगा, एक आख सवाल रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड जितना भी ट्रिपलेट है, देखिए ट्रिपलेट तो अनंत है, लेकिन सब याद नहीं रखना है। कम से कम 15 20 25 ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, जो छोटे छोटे नंबर्स के हैं, वही एग्जाम में आते हैं। बड़े बड़े नंबर्स नहीं आते हैं, छोटे छोटे नंबर्स आते हैं। जैसे कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25। कैसे आता है? आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इफ बोलेगा कि साइन थीटा बराबर जो है वो आपका हम ले लेते हैं 5/13 है, 5/13 है। तो cos थीटा बराबर बता दीजिए। अब साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है 5/13। अब बात को समझना भाई साहब, ये बड़ा ही सिंपल है। साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, क्या दे दिया है? 5/13। तो एक बात बताइए आप, साइन थीटा किसका रेशियो बताता है? यहां से देख रहे हैं तो साइन जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताता है। तो सर परपेंडिकुलर मेरा 5 दिया और हाइपोटेनस मेरा 13 दिया। तो अगर ट्रिपलेट याद है 5 12 13, तो भाई साहब बेस हमारा डायरेक्ट 12 हम नहीं लिख देंगे। इसीलिए याद किया जाता है कि हम इस कैलकुलेशन से बच जाएं। और अगर नहीं याद है तो इस पर बिठा के निकाल देंगे। समझ गए? तो कोस हमारा क्या हो जाएगा? कोस जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सर ये हो जाएगा 12/13। यही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं? सिंपल सा बात है। तो सवाल देखिएगा, तो इसको भी दिमाग में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा डिग्री याद होना चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। आपको 90 डिग्री तक, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट जुबान पे पूछ दिया साइन 30 डिग्री, बोले सर 1/2। साइन 60 डिग्री √3/2। टेन 60 डिग्री अगर पूछ दिया तो सीधा √3। कोसेक 60 डिग्री हमसे पूछ दिया तो सर 2/√3। ये डायरेक्ट जुबान पे याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट सवाल आता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना होगा भाई साहब, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4। इससे डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है। सीधा पूछा है आपके आरआरबी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में सीधा पूछा है
10-15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो √3 - 1/√3 + 1, और जो 10-15 डिग्री का वैल्यू होगा वही cot 75 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट पूछा है। 10-75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट पूछा है, और जो 10-75 होगा वही cot 15 होगा, डायरेक्ट पूछा हुआ है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा, sin 18, साइन, देखिए एक याद कीजिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगा है, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही कोस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और देखो कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही कोस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। यहाँ पे इनके एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या, एक हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तब वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला भी है, आपको आगे बताएंगे। तो भाई साहब 72, 18, 90, तो जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होगा वही कोस 72 डिग्री का वैल्यू होगा, ये √5 - 1/4। जो साइन 75 का होगा वही कोस 15 का होगा, जो 10-15 का होगा वही कोट 75 का होगा, जो साइन 36 का होगा वही कोस 54 का होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना होगा। साइन 54 बराबर कोस 36, कोस 75 बराबर साइन 15, 10-75 बराबर कोट 15, और कोस 18 बराबर साइन 72, और ये साइन 22.5 डिग्री और कोस 22.5 डिग्री। डायरेक्ट सवाल आया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना, सीधा सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब ये आपको याद रखना होगा, एकदम लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई साहब अब यहां से ना बहुत सारा डेरिवेशन निकल के आता है, वो भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। बोले सर ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, बोले सर √1 - कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सारा डेरिवेशन यहाँ से निकल के आता है जो यूजफुल है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखो, ये हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है, और बराबर ये मेरा 1 - कोस स्क्वायर है, तो अगर हम 1 पे स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम 1 पे स्क्वायर लगा दें तो क्या ये a² - b² नहीं हो गया। तो a² - b² क्या होता है, a + b, तो 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, ये सारा का सारा फॉर्मूला। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी एक को हम इधर लेके आ जाए तो हम साइन थीटा के नीचे में ले आए 1 + कोस थीटा। ठीक है, बराबर 1 - कोस थीटा इधर बचा, अपॉन नीचे आ गया साइन थीटा। भाई साहब ये भी याद रखना है, डायरेक्ट सवाल आपको यहां से मिलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। सर साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। तो इस तरीका से बहुत सारा डेरिवेशन निकलता है जो कि आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए बहुत डीप में यहाँ पे नहीं जाना है हमको, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इतना आपको बता दे रहे हैं जिससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। जब फाउंडेशन बताएंगे, बहुत जल्दी फाउंडेशन भी आएगा, तो पूरा डीप में बताएंगे, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और जिस तरीका से इसको हम लोग डेरिवेट किए, सेम तरीका से इसको और इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो इसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो भाई साहब यहां से हम सेक
स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसको उधर लेके चले गए, बोले सर लिख सकते हैं। भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा, या इसको इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 1, बोले सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जिस तरीका से इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं उसी तरीका से इसको भी आपको डेरिवेट करना होगा। तो बेसिकली यहाँ से 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, हर एक आप एनटीपीसी का क्वेश्चन देखिएगा, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, सबसे सवाल आया है एक एक बार। तो ये इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये याद रखना होगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये याद रखना होगा। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है। उसके बाद tan 45 प्लस थीटा और tan 45 माइनस थीटा, ये भी आपको याद रखना है। यहां से भी सवाल आया है और वो सवाल तभी बनेगा जब ये फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। देखिए इन सब में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, बिना याद रखे कोई उपाय नहीं है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ जाइए, एकदम सटीक बता रहे हैं आपको। प्रोडक्ट फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर क्या, 2 cos a इंटू साइन बी, यहां से भी सवाल आया है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। उसके बाद सम फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी, डायरेक्ट सवाल आया है, एकदम डायरेक्ट सवाल आया है फॉर्मूला से। एनटीपीसी या ग्रुप डी का पिछला साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, 2024 में तो नहीं आया है, 2024 से पहले वाला में आया है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है, सीधा सवाल आया है। उसके बाद देखिए डबल एंगल फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए हम वो चीज आपको दिखा रहे हैं, ऐसा भी इतना याद करना होगा, नहीं तो ट्रिगो का सवाल छूटेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, साइन 3a बराबर क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब a इंटू 3 cos a, tan 3a इक्वल टू क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेंट, यहां से भी सवाल आता है, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसा 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट को समझना होगा। पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा सबका सब पॉजिटिव वैल्यू देता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सब पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई साहब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको देखिए आप, सबसे पहले इसको देखिए,
साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक, सेक माइनस थीटा बराबर सेक और कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट। ये भी याद रखना होगा। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये सब याद रखना होगा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा और साइन 270 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा। ये सब याद रखना होगा भाई साहब। ठीक है, और याद रखने का तरीका क्या है? क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट से आप बड़ा ही आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा का बात करते हैं तो आप देखिए, ये मेरा 0 डिग्री है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है। 90 में कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़े या 180 में कुछ घटाएं, रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में ही। तो जब आप फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा ना तो याद करने का बहुत सारा तरीका आपको दिखेगा। ठीक है, फिर 180 में कुछ जोड़े या 270 में कुछ घटाएं, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। उसी तरीका से 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। तो क्वाड्रेंट को देख के आप इन सारा का सारा फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ जोड़ रहे हैं और 180 में कुछ घटा रहे हैं, तो भाई साहब ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये सारा का सारा किसका बात कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट का। और ये भी किसका बात कर रहा है? ये भी भाई साहब सेकेंड क्वाड्रेंट का ही बात कर रहा है ना। तो अब ध्यान से देखो, अब याद कैसे करना है। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कोस, साइन का उल्टा कोस, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक, सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कोसेक और कोट 90 प्लस थीटा माइनस का टेन। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना साइन, यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा है। साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। बस कोसेक आपका पॉजिटिव है, कोसेक और साइन पॉजिटिव है, बाकी सबका सब क्या है? नेगेटिव है। तो ध्यान से देखिएगा तब ना याद होगा। रटना नहीं है, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, रटना नहीं है। उसी तरीका से 180 में कुछ जोड़े या 270 में कुछ घटाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ये सारा का सारा और ये सारा का सारा थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। बोले सर ठीक है। जब 180 प्लस थीटा देख रहे हैं तो आइडेंटिटी सेम है, साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक, कोट का कोट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सबका सब नेगेटिव होता है। तो देखो, कोट और टेन पॉजिटिव है, बाकी सबका सब क्या है? नेगेटिव है। कोट और टेन पॉजिटिव है, बाकी सबका सब क्या है? नेगेटिव है। तो 180 प्लस थीटा जब करते हैं तो आइडेंटिटी सेम रहता है, लेकिन जब 270 माइनस थीटा करते हैं तो आइडेंटिटी बदल जाता है। साइन का कोस हो जाता है, कोस का साइन हो जाता है, टेन का कोट हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है, सेक का कोसेक हो जाता है और कोट का टेन हो जाता है। याद करना बहुत आसान है। ठीक है, उसी तरीका से यहां भी जब 360 माइनस थीटा कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। ठीक है, जब 360 माइनस थीटा कर रहे हैं तो आइडेंटिटी सेम है, साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक जो है
पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब नेगेटिव होता है। तो अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक मेरा क्या है, पॉजिटिव है, कोस मेरा क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब का सब नेगेटिव है। याद हो गया। लेकिन जब 270 प्लस थीटा कर रहे हैं तो सर साइन का कोस हो जा रहा है, कोस का साइन हो जा रहा है, टेन का कोट हो जा रहा है, कोसेक का सेक हो जा रहा है, सेक का कोसेक हो जा रहा है, कोट का टेन हो जा रहा है। और अब ध्यान से देखिए, सेक मेरा पॉजिटिव है और भाई साहब कोस मेरा पॉजिटिव है, बाकी सब का सब नेगेटिव है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहां से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो भाई साहब साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा बराबर होगा, या साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, अल्फा प्लस बीटा, आपसे हम बोले कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या, कोस 90 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा। साइन 30 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री होगा। बोले सर होगा, क्योंकि साइन 30 का भी वैल्यू, सॉरी कोस 90 नहीं, कोस 60, जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का होगा वही वैल्यू कोस 60 डिग्री का होगा। सर साइन 30 डिग्री कितना, 1/2, कोस 60 डिग्री कितना, 1/2, है ना। तो सर यहाँ आप देखिए इनके एंगल का सम, अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी, कुछ भी रहेगा नाम एंगल का नाम, ये 30 और 60 90 हो रहा है। तो भाई साहब साइन अल्फा साइन 30 बराबर कोस 60, या हम लोग कोस बराबर 1/sec भी होता है, तो हम कोस के जगह पे सेक भी लिख सकते हैं। ये चीज आपको बताएंगे। उसी तरीका से जैसे ये हुआ, उसी तरीका से टेन अल्फा बराबर कोट बीटा, कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा, टेन अल्फा इंटू कोट बीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। इन सब का एक ही मतलब है कि इनके एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। इनके एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री है। जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। सर हम ये कब होगा, जब ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप एंगल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, हम यहां बोले साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 होगा, बराबर 1 होगा। 30 और 60 बराबर 90। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख सकते हो। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। सर 1/4 प्लस 3/4 एक ही तो होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई साहब साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। 50 और 40 90, तो इनका वैल्यू जो भी होगा जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और यही चीज कोस में भी लागू होता है, कोस में भी लागू होता है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 है, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है ना। तो ये चीज याद रखना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, डायरेक्ट सवाल आता है यहां से, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। थीटा का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर 1 है। साइन थीटा का भी वैल्यू 1 है और कोस थीटा का भी वैल्यू 1 है ना। अब यहां से सवाल पूछता है कि साइन का पावर कुछ भी दे देगा, साइन का पावर कुछ भी दे देगा। आपसे पूछ देगा कि साइन का पावर 100 थीटा प्लस कोसेक का पावर 100 थीटा
बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, 1 होगा जी, 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है तो साइन का पावर कुछ भी हो, कोसेक का पावर कुछ भी हो, जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। और n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरा चीज अब ध्यान से देखो, दूसरा कोस और सेक के साथ भी लागू होता है। कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, तो सर कोस का पावर कुछ भी हो प्लस सेक का पावर कुछ भी हो, जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ये सब डायरेक्ट सवाल करने वाला है। सिमिलरली टेन के साथ भी लागू होता है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो सर टेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर 1 होगा। तो टेन और कोट में थीटा का वैल्यू हम 45 डिग्री डायरेक्ट ले सकते हैं। टेन 45 भी 1 और कोट 45 भी 1 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 दिया है, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 दिया है, तो अब जरा चार्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 दिया है, साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 2 लिखा है, तो ये कैसे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा सर, ये लिखा होगा साइन ए के जगह पे 90 डिग्री प्लस कॉस बी के जगह पे 0 डिग्री। साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, जोड़ के 2 हो गया। साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया। तो ये चीज भी याद रखना है, और ये सब आपको चार्ट में दिखेगा। उसी तरीका से अगर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 0 है, तो सर साइन ए प्लस कॉस बी बराबर अगर 0 है, तो आप देखिएगा यहाँ पे साइन ए के जगह पे 0 डिग्री होगा और कॉस बी के जगह पे कॉस 90 डिग्री होगा। साइन 0 0, कॉस 90 0, 0 प्लस 0 0। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 है, या साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 है। इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री है। ए का वैल्यू भी 90 है और बी का वैल्यू भी 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। याद हो जाएगा ये सब चीज, ये सब याद रखना होगा तभी बनेगा सवाल। अब आते हैं सवाल पे। तो जितना भी आपको बताएं तरीका, जितना भी टूल्स बताएं, कितना स्लाइड में आपको बताएं, भाई साहब ये सब याद रखना होगा। पहला चीज आपको बताएं कि आइडेंटिटी को समझना होगा, इनके रेशियो को समझना होगा, पहला। दूसरा ट्रिपलेट्स याद रखना होगा। तीसरा ये एंगल याद रखना होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। चौथा ये वाला अलग से याद रखना होगा, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। पांचवा ये सारा ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इनसे बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा जो आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। छठा ये दोनों फॉर्मूला, ठीक है। सातवां प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। आठवां सम वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाला, ठीक है। नौवां डबल एंगल, साइन 2a cos 2a tan 2a, ठीक है। 10 में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। 11 में आपका क्वाड्रेंट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला। उसके बाद ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन वाला फॉर्मूला। अब यहां से आते हैं सवाल पे। तो पहला सवाल आपका देखिए, इस सवाल को, ये सवाल कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 19/12/2024 को सवाल आया है, कैसे बनेगा बनाइए जरा। मुंह सूखने लगता है, ठीक है भाई साहब। लेक्चर को कंप्लीट देखना है आपको, लेक्चर को शेयर मार देना है, ठीक है, ध्यान से। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जरा।
बोला है कि यदि 18 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा अपॉन 5 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा बराबर 2 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये हमसे पूछा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकलेगा। सिंपल सा बात है, 2 के बट्टा में 1 मान सकते हैं, बोले सर मान सकते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा बराबर 2 से इसको, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 10 cos थीटा प्लस 4 दूना 8 sin थीटा। यहां तक कोई समस्या? बोले सर कोई समस्या नहीं। अब 18 cos में 10 cos गया, कितना बचा? बोले सर 8 cos बचा। और भाई साहब 8 साइन में 5 साइन गया, बोले सर 3 साइन बचा। बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना है कॉस, ठीक है, हमें निकालना है कॉस। तो सर ये क्या, ये 8 cos थीटा बराबर 3 sin थीटा, यहां तक कोई समस्या नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कैची गुना, इसको इससे बढ़ा दिए, इसको इससे बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये हो गया 18 cos प्लस 5 साइन, ये हो गया 5 दूना 10 cos प्लस 4 दूना 8 साइन, ठीक है। तो 18 में से 10 घटाएं 8 बचा, और 8 में से 5 घटाएं भाई साहब 3 बचा। तो ये हो गया cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 3/8। अब हमें सिर्फ कॉस का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा? थोड़ा अपलोडिंग लगा दे, 1 मिनट, हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक, लग गया, ठीक है। तो यहां से cos बटा साइन हो गया 3/8, और हमसे पूछा है cos, अच्छा सॉरी मिस्टेक, यहाँ पे cos नहीं cot है, सॉरी यहाँ पे सुधार लेना है, ये cot है, ठीक है, ये cot है, ये कोट है, कोट कोट कोट, ठीक है, कोट थीटा। तो सर कोस बटा साइन क्या होता है? कोट होता है। देखिए एक चीज और समझिएगा कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है। इसी का उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है आपका कोट थीटा। ये चीज नहीं बताए हैं आपको, ठीक है, बता देते हैं। और भी 2-3 चीज, सर साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये सब साइन इंटू कोसेक 1, कोस इंटू सेक 1, टेन इंटू कोट 1। यहां से हम साइन का अलग से वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, ये चीज लिख सकते हैं ना। तो कोस बाय साइन क्या हो गया? कोट हो गया, और कोट का वैल्यू क्या आ गया? 3/8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 1-2 चीज और बता देते हैं, है ना। उत्तर तो इसका आ गया, उत्तर तो इसका आ गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब यहां से आप ध्यान से देखिए कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है। तो हम आपसे ये पूछे कि सर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा
बराबर 1/sin लिख सकते हैं, बोले एकदम लिख सकते हैं। इसी तरीका से cos थीटा बराबर 1/sec या sec थीटा बराबर 1/cos लिख सकते हैं, बोले सर ठीक है। अब एक चीज आप और ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर sin बटा cos है, बोले सर ठीक है। तो sin थीटा के जगह पे हम 1/cos लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम sin थीटा के जगह पे 1/cos लिख सकते हैं, बोले सर ठीक। 1/cosec लिख सकते हैं, 1/cosec, और cos थीटा के जगह पे 1/sec लिख सकते हैं, बोले सर ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। अगर इनको पलट के सजा दे, अगर इनको पलट के सजा दे तो sec घूम के चला जाएगा ऊपर और cosec आ जाएगा नीचे। मतलब tan थीटा बराबर हम sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी कह सकते हैं, या इसी का उल्टा कोट बराबर कोसेक अपॉन सेक भी कह सकते हैं ना, आराम से कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज आपको याद रखना होगा, फटाफट सवाल बनेगा, सेकंड में सवाल बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। दूसरा सवाल पूछा है, देखिए ट्रिपलेट से सवाल है, करना आपको है tan थीटा बराबर 8/15 दे दिया है। सर tan किसका रेशियो बताता है, बोले सर tan जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताता है। अब जैसे ही 8 और 15 देखें तो याद आ गया कि सर 8, 15 और 17 मेरा क्या है, ट्रिपलेट है। तो अगर P मेरा 8 है, B मेरा 15 है, तो सर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, H मेरा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब आपके सामने परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनस सबका वैल्यू है। तो √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 प्लस साइन थीटा। साइन किसका रेशियो बताता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब ये चीज है √1 माइनस साइन होता है P/H। P मेरा 8 है बटा 15/17, नीचे 1 प्लस 8/17 और इस पे रूट लगा है, यही चीज है। अब आप ध्यान से देखो, 17 में 8 गया 9/17, यहाँ पे 17 और 8 कितना 25/17। सर तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √9/17, और जब नीचे वाला सोल्व करेंगे तो हो जाएगा √25/17। तो सर ये जो √17 है ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा √9/25, जो कि क्या हो जाएगा 3/5। किधर, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में पूछा हुआ सवाल है 2024 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल देखिए, sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री अपॉन tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री बराबर क्या होगा। आपको बताएं कि sin स्क्वायर अभी बताएं a प्लस sin स्क्वायर b बराबर अगर 1 है तो सर क्यों है, क्योंकि a प्लस b का जो वैल्यू है वो क्या है 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे आप देखिए 48 और 42 जोड़ के 90 होता है, बोले सर होता है। तो साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री। मतलब ऊपर मेरा क्या आ रहा है गुरुजी, बोले सर ऊपर मेरा 1 आ रहा है। अब नीचे का कहानी देखो, tan स्क्वायर 40 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री। तो सर ये चीज तो हम लोग को मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पे हमें सेक और टेन का कॉम्बिनेशन मालूम है, यहाँ तो कोसेक 50 है, तो सर कोसेक को सेक में तो बदल सकते हैं। तो भाई साहब हम लिख सकते हैं कोसेक 50 डिग्री बराबर सेक 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो हम कोसेक 50 बराबर सेक 40, जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए, कोसेक 30 डिग्री बराबर सेक 60 डिग्री लिख सकते हैं। बोले सर जी लिख सकते हैं, जो वैल्यू कोसेक 30 का होगा वही वैल्यू सेक 60 का होगा, है ना। तो हम यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर 50 के जगह पे सेक स्क्वायर 40 डिग्री तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए हमें जो मालूम है वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 मालूम है। यहाँ पे जो दिख रहा है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, या अगर हम दोनों तरफ इसी में माइनस से गुना कर दे, इधर भी और इधर भी, अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुना कर दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1। और यही चीज यहाँ पे है ना, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, माइनस का 1। तो ऊपर 1 आया, नीचे माइनस 1 आया, बराबर कितना, -1। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? बहुत छोटा सा सवाल था और सारा का सारा सवाल रिपीट है। बता देते हैं आपको, सारा सवाल रिपीट है, एक भी नया टाइप का सवाल नहीं है। कहता है कि साइन 54 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई साहब आसान है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो भाई साहब हम लोग साइन 54 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन 54 डिग्री बराबर कोस 36 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। 54 और 36 जोड़ेंगे तो 90 होगा। और कोस 72 को हम साइन 18 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। 72 और 18 90 हो गया। तो ये तो सिंपल है ना। तो साइन 54 के जगह पे कोस 36 प्लस कोस 72 के जगह पे साइन 18, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 36 और 18 0 डिग्री और 45 डिग्री के अंदर है कि नहीं, इसी रेंज में है कि नहीं। तो जो हमारा उत्तर होगा कोस 36 प्लस साइन 18, किधर है, कोस 36 प्लस साइन 18, कोस 36, देखिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल सवाल था, आगे बढ़ जाइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सवाल है। आपको हम क्या बताएं कि सर साइन ए बराबर कोस बी होगा कब, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है। टेन ए बराबर कोट बी होगा कब, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। सेक ए बराबर कोसेक बी होगा कब, जब ए प्लस बी का वैल्यू कितना, 90 डिग्री होगा। पता है ये चीज। अब यहाँ पे ये चीज बोला है कि अगर कोसेक थीटा बराबर सेक है तो भाई साहब थीटा का वैल्यू बता दीजिए। अगर कोसेक थीटा बराबर सेक है, ये चीज दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनके एंगल का सम कितना, 90 डिग्री होगा। तो ये चीज तो आपको याद है। अब जब याद है भाई साहब तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान हो गया। ये बिल्कुल ही आसान हो गया। ये चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि कोसेक 2 थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 30 डिग्री है। तो भाई साहब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मेरे भाई
कि जो कोसेक का एंगल क्या है 2 थीटा प्लस सेक का एंगल क्या है थीटा माइनस 30 डिग्री। तो भाई साहब इनके एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो सर 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा 30 उधर गया 90 और 30 जुड़ा 120। तो सर थीटा का वैल्यू कितना 3 चौके 12 40 डिग्री हमारा उत्तर हो गया। एंगल का सम 90 डिग्री तो होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, इसको ध्यान से देखिए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का कैन बी सिंप्लीफाइड एज, इसको सरल करना है, हल करना है। वैल्यू आप इस सवाल को दो तरीका से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम बेसिक से चले जाएं। बेसिक मेथड क्या है जरा ध्यान से समझिए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, बोले सर ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन बटा कोस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन बटा कोस क्या 10 होता है। एलसीएम सेम है तो सर एलसीएम क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सर ठीक है, ये हम बेसिक मेथड बता रहे हैं, ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा वाला भी आपको बताएंगे। अब देखो 4 में 2 गया तो सर माइनस का 2 बचा, मतलब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर माइनस 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो सर घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर। ध्यान से देखिए, घटाएंगे तो क्या बचेगा, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, ये बचेगा 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। ठीक है, और भी आगे जाके ये सॉल्व होगा, बेसिक मेथड से 1-2 स्टेप और जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग आपको आता है कि हम सर क्या वैल्यू रखें इसमें कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, थीटा के जगह पे क्या रखें, तो सर अगर इसी सवाल में हम थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख दें, थीटा के जगह पे वैल्यू पुटिंग कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, कि वैल्यू पुटिंग कैसे किया जाता है ना। तो अगर हम थीटा के जगह पे 45 डिग्री रख दें तो सर 10 45 तो 1 होता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये पहला मेथड है, इसमें 1-2 स्टेप और जाएगा तब जाके उत्तर आएगा। लेकिन वैल्यू पुटिंग से देखिए ध्यान से, थीटा के जगह पे 45 डिग्री तो सर यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू साइन 45 1/√2 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, तो ये हो जाएगा 4 गुना 1/2। नीचे में कोस 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस में 10 45 1 होता है 2 गुना 1। तो ध्यान से देखिए 2 दूना 4, तो ये 3 में 2 गया तो ऊपर 1 बचा, और ये 2 घूम के ऊपर गया, मतलब ऊपर मेरा क्या बचा बोले सर 2 बचा, और ये प्लस में क्या 2 और 2 4 आया। अब कौन सा ऑप्शन में थीटा 45 डिग्री रखने पर 4 देता है, तो ऐसा आपको डायरेक्ट एक ही ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है 3 है प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो सर 10 45 कितना 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 बराबर 4। तो इस सवाल को करने का सही तरीका था वैल्यू पुटिंग। बेसिक से जाएंगे तो 1 2 3 स्टेप हो गया है, 2 स्टेप और लगेगा, समझ रहे बात को। तो वैल्यू पुटिंग से ये सवाल जल्दी होगा, ये दूसरा तरीका था। एग्जाम में आपको इस मेथड से बनाना है। ठीक है, ये ऐसा सवाल है जो बहुत पहले से एग्जाम में आ रहा है और अभी तक आ रहा है। ठीक है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सर इसको बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करिएगा, फंस जाइएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। बेसिक मेथड से इसको बनाना है।
जब हम एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा एलसीएम। कॉस से कोस का गुना होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो भाई 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हुआ, प्लस 1 2 हो गया। मतलब इसको हम पूरा लिख सकते हैं, इसको इस पूरा को हम 2 लिख सकते हैं, 2 माइनस, और जब यहां से 2 कॉमन लेंगे, जब यहां से 2 कॉमन लेंगे मेरे भाई, जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कट जाएगा, यहाँ बचा 2 बाय कोस थीटा। सर 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। बात समझ आया, बड़ा ही सिंपल सवाल था। सेम सवाल है, सेम सवाल है, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेम सवाल है। फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा, बोले सर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए सेम चीज है, ये एकदम, ये सवाल ना 100 बार से ऊपर रिपीट हुआ है रेलवे और एसएससी में, दोनों सवाल 100 बार से ऊपर रिपीटेड सवाल है ना। तो अब ध्यान से देखिए जरा, फिर से साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा 2ab, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 होता है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा मेरा 2 बन गया, बोले सर ठीक है, ये पूरा मेरा क्या बन गया, बोले सर 2 बन गया। अब 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा 2 बाय साइन, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, 2 कोसेक थीटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किधर। बात समझ आए, एकदम आसान सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं, सेम सवाल, थीटा की जगह पे 50 डिग्री रख दिया है भाई साहब, ये वही सवाल है, ये यही वाला सवाल है, ध्यान से देखिए, इसी सवाल में थीटा की जगह पे 50 डिग्री रख दिया है, जरा ध्यान से देखो, ये वही सवाल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम सवाल है, जैसा ये है, जिस तरीका से ये बना, जिस तरीका से ये बना, भाई साहब उसी तरीका से तो यही बनेगा, ये तो सेम सवाल है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है। तो अब चाहे तो 50 डिग्री रहने दो, चाहे तो थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन 50 इंटू कॉस 50। अब भाई साहब कॉस 50 और साइन 50 का तो वैल्यू पता नहीं है, तो क्या बेसिक है ना ये, ठीक है। कॉस 50 इंटू कॉस 50, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन 50 इंटू 1 प्लस साइन 50, 1 प्लस साइन 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लो इसको लिख देते हैं डिटेल से, यही हो जाएगा ना भाई। अब जब इसको तोड़ेंगे
तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। बोले सर ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो सर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस 2ab मतलब 2 साइन 50 इंटू 1, यही होगा। बोले सर ठीक है। अब फिर से वही कहानी, कोस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस में ये 1 2 हो जाएगा, और जब 2 कॉमन लेंगे यहां से तो भाई साहब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस साइन 50 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 50 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री। सर ठीक है। अब आप यहां से देखो, ये 1 प्लस साइन 50 1 प्लस साइन 50 कट गया, क्या बचा 1 बाय कॉस 50। तो 1 बाय कॉस क्या होता है, बोले सर सेक होता है, और 2 गुना में है तो 2 सेक 50 डिग्री हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। भाई साहब सवाल वही था। ठीक है, अपलोड हो रहा है ना, बड़ा स्लो चलता है इंटरनेट कभी कभी। ठीक है, आइए इस सवाल को देखिए। ये अलजेब्रा का सवाल है लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के साथ दिया है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं ना तो वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 13 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोट स्क्वायर थीटा। भाई साहब 10 प्लस कोट का वैल्यू दिया है और 8 टेन स्क्वायर प्लस 8 कोट स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 13 का स्क्वायर 169। बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 10 इंटू कोट क्या होता है, 1 होता है। 10 इंटू कोट क्या 1 होता है। तो ये तो मेरा 1 बन गया ना, ये तो मेरा 1 बन गया, और ये 2 उधर जाके घट जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 169 में 2 गया तो 167 बचा। अब हमसे पूछा है इसका 8 गुना, इसका 8 गुना, यही ना पूछा है। 8 टेन स्क्वायर प्लस 8 कोट स्क्वायर पूछा है। तो सर दोनों तरफ अगर 8 का गुना लगा दें, दोनों तरफ अगर 8 से गुना कर दें, ऐसा इधर भी 8 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56 का 6। एक ही ऑप्शन में है, ध्यान से देखिए। 1336 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पे 2-3 सवाल पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि ये सवाल, फिर से वही सवाल है। 10 थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 21 है, तो 6 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, बोला सर 1 होता है। तो इसको लिखना क्या है भाई साहब, इसको लिखना क्या है, ये तो 1 हो गया, बराबर 21 का स्क्वायर, बोले सर 441 है ना। अब जो इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 441 में अगर 2 गया तो 439 बचा। अब इसी का 6 गुना तो पूछा है, तो अगर दोनों तरफ हम 6 का गुना लगा दें, इधर भी 6 का गुना, तो सर इधर भी 6 का गुना लगाना होगा, इधर भी 6 का गुना लगाना होगा। तो 6 9 54 का 4 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में दिया है, 2634 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, 2600
2634 हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में 4 है। और वैसे भी ये 441 और ये 439 तो होगा नहीं, क्योंकि 439 को 6 से गुना करना है, तो 6 चुके 2400 तो वैसे ही पहुंच गए। अब 39 को 6 बार और गुना करना है, तो 6 9 54 का 4 आएगा। यहाँ पे 2634 है, 2636 है, तो 4 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। इस सवाल को देखिए, सीधा सीधा फॉर्मूला। तो भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? आपको ये चीज बताएं कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर 1 को इधर ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर ये उधर जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो अब ध्यान से देखिए कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम सीधा कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे कोट स्क्वायर ए है, यहाँ भी कोट स्क्वायर ए है, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर, अरे भाई साहब 1 प्लस 10 स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये चीज भी बताए आपको कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेसिक बता रहे हैं आपको कि ताकि याद हो जाए। तो अगर हमें 1 प्लस 10, अगर हम इसको उधर ले जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोले सर ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे हम डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। एक बार में कैसे आंसर आता है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे कोट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक, तो माइनस का सेक स्क्वायर ए, प्लस में है कोट स्क्वायर, प्लस में क्या है, कोट स्क्वायर ए। अब आप जरा ध्यान से देखिए तो भाई साहब, ये माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर उड़ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 2 कोट स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये चीज याद है तो सर सेकंड में बनेगा ये सवाल। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर, सर ये और ये मेरा कट जाएगा, लोग क्वेश्चन में ही काट देगा। क्या बच जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब ये मेरा कोट है, तो कोट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, 2 कोट स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को? आगे बढ़ जाइए, सेम सवाल है। अब आप ध्यान से देखिए जरा, 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए, इन दोनों को अगर हम एक साथ देखें, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर हम 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 स्क्वायर ए से अगर हम 2 कॉमन ले ले भाई साहब, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही चीज बचेगा। उसी तरीका से 6 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 6 कोट स्क्वायर ए से अगर हम 6 कॉमन ले लें, प्लस का साइन है ना, प्लस, अगर यहां से 6 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। यही मेरा सवाल है। अब आप जरा ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, क्या ये वाला पार्ट तो 1 बन गया, ये भी मेरा 1 बन गया, तो क्या बचा, 2 प्लस 6 8। इस सवाल का क्या हो गया, सीधा सीधा उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नहीं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, तो भाई ये 2 बचा, 6 बचा, 2 और 6 8, जोड़ना है ना इनको, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, देखिए कैसा कैसा सवाल पूछा गया है। इस सवाल को ध्यान से देखो, बोला है
कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। थीटा जो है 0 डिग्री से लेके थीटा जो है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि थीटा का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं और थीटा का वैल्यू 90 भी नहीं रख सकते हैं। थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो हम लोग 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। तो अगर हम 10-45 रखें, अगर हम 45 डिग्री ले थीटा का वैल्यू, तो भाई साहब मेरा कैलकुलेशन रूट में चला जाएगा। 30 लेंगे तब भी रूट में जाएगा, 60 लेंगे तब भी रूट में जाएगा। ये सवाल बेसिक से तुरंत हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऊपर क्या है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा है। बोले सर ठीक है। नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए तो ये चीज आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोले सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, बाहर माइनस है तो सर अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में है, सिंपल सा बात है। ठीक है, ये सब हम आपको बेसिक बताते जा रहे हैं भाई साहब, सवाल सेकंड में होगा आपसे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसको, अब ध्यान से देखो, ये +1 -1 उड़ गया। बोले सर ठीक है। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा सर? नीचे मेरा बचा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा। बोले सर ठीक है। अगर यहां से हम कोस थीटा को कॉमन ले लें, यहां से अगर हम कोस थीटा को कॉमन ले लें तो भाई साहब 1 प्लस कोस थीटा ही तो बचेगा। हम सिर्फ नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ध्यान से देखो भाई, ऊपर भी 1 प्लस कोस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा, कट गया। ऊपर साइन थीटा, नीचे कोस थीटा। साइन बाय कोस क्या 10 होता है, मतलब 10 थीटा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बेसिक इतना जबरदस्त चीज है। अगर आपका बेस मजबूत है ना, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना, तो आप किसी भी सवाल को धुआं कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फिर से कैलकुलेशन, एक सीधा फॉर्मूला वाला सवाल है। ये चीज लिख दिया है कि जो थीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है। तो भाई पहला क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, बताएं आपको। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, भाई साहब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, सब कुछ फॉर्मूला से आदमी देखेगा और काट देगा, फटाफट काट देगा सब। ध्यान से देखो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आपको ये चीज बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। बोले सर ठीक है। अगर हम 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो कोई चेंजेस आएगा क्या? बोले सर नहीं। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना। जी सर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बोले सर ठीक है। यही चीज ना यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इसके जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना भाई। उसके बाद माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी,
कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में देख सकते हैं। भाई साहब इसको भी तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बोले सर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे सीधा हम कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। अभी सवाल में बचा क्या बचा? बोले सर कुछ नहीं बचा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस को सीधा लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस, सर माइनस लगा दिए। ठीक है। 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन को क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर। बोले सर कोस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। इंटू में क्या हो जाएगा सर? इधर लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से, अब आप एक बात बताइए, साइन इंटू कोसेक क्या होता है? 1 होता है। तो ये मेरा क्या बनेगा? 1 बनेगा। माइनस कोस इंटू सेक क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 क्या? 0 बना। और क्या? सवाल को लोग देखेगा और उत्तर करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये चीज तो आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बताएं, सवाल में कुछ नहीं था। ठीक है। इसको देखो फिर से, फॉर्मूला वाला सवाल है। ठीक है। सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। सीधा सीधा। तो सेक स्क्वायर ए इसको रख देते हैं ऐसे ही, प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? बोले सर कोट स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बोले सर सेक स्क्वायर ए, माइनस कोट स्क्वायर ए को रहने दीजिए। अब आप खुद देख लीजिए, प्लस कोट माइनस कोट कट गया, सेक प्लस सेक, 2 सेक स्क्वायर ए हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया भाई जी। सीधा जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। 50 प्लस 50 कोट स्क्वायर ए अपॉन 25 प्लस 25 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? टेक्नीशियन का सवाल है। ठीक है। तो अगर यहां से हम 50 कॉमन ले लें तो सर अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर अपॉन, यहां से 25 कॉमन ले लें तो सर अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ कि 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या कोसेक नहीं लिख सकते हैं? सीधा 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या हम सीधा कोसेक नहीं लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम, अच्छा एक मिनट लिख देते हैं। ठीक है। अगर सब कुछ मिटा देंगे तो समझने में परेशानी होगा। ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे 50 गुना कोसेक स्क्वायर, नीचे में 25 गुना सेक स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? होता है कि नहीं होता है? बोले सर होता है। और ये सर 25 दूना 50, 2 से। अब देखिए आपको बताए हैं कि सर कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है, दुनिया को मालूम है। अगर हम साइन को हम 1 बटा कोस के रूप में भी तो देख सकते हैं और कोस को 1 बटा सेक के रूप में, तो इसको हम सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी तो लिख सकते हैं। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो अगर टेन थीटा बराबर सेक बाय कोसेक होता है तो सर कोट थीटा बराबर कोसेक बाय सेक ही तो होगा। बोले सर ठीक है। या हम इसी को फिर से पलट दें तो कोस बाय साइन ही तो होगा। बोले सर ठीक है।
तो भाई साहब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, कोसेक बाय सेक कोट होगा, तो 2 कोट स्क्वायर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो भाई साहब आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, आपको ये भी समझना होगा, आपको ये भी समझना होगा। और सवाल आसान, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 10a प्लस 1/10a का वैल्यू क्या होगा, 10a प्लस 1/10a का वैल्यू क्या होगा। तो सर इसको अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस में 1 अपॉन नीचे क्या होगा, बोले सर 10a, और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, बोले सर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 10a। अब इसको तोड़ देना है, अब इसको तोड़ देना है सीधा। ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए गुना सेक ए बटा 10a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर को हम सेक ए इंटू सेक ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला कहां से आता है, अभी आपको हम क्या बताएं कि टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, ये चीज बताया आपको, यहीं से ये चीज है। अब सेक बाय 10 क्या होगा, देखो तो अगर हम सेक के नीचे में 10 ले जाए तो ये होगा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन 10 थीटा, बोले सर होगा। तो सर सेक अपॉन 10 क्या हो गया, कोसेक हो गया, और इनटू सेक, तो सर इसका उत्तर क्या आ गया, सेक ए गुना कोसेक ए, सेक ए गुना कोसेक ए, ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सीधा सीधा। बात समझ आए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है और एकदम आसान है, ठीक है। भाई साहब जो ना बनाया होगा ना उनका समझो कि गणित कमजोर होगा, ठीक है, गणित उनका कमजोर होगा। अब जरा इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सीधा सीधा फॉर्मूला से सवाल है। सीधा सीधा ध्यान से देखिए, पहला चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, बोले सर 1 होगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होगा सर 1 होगा, प्लस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, देखो कॉट थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अरे सर कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा ही तो होता है, और इनटू में क्या है साइन थीटा, तो ये साइन साइन कट गया ना, कोट को क्या लिखे कोस बाय साइन, तो ये साइन साइन कट गया, क्या बचा कोस, और इधर क्या है माइनस कोस, तो सर ये माइनस कोस और प्लस कोस कट गया, मतलब इधर क्या बचा, जीरो बचा जी, इधर क्या बचा, जीरो बचा, और ये -1 +1 कट गया, पूरा आंसर मेरा जीरो आ गया। जीरो आया कि नहीं है, सीधा जीरो आया कि नहीं, सीधा आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से सेम सवाल, भाई साहब देखिए ये सेम सवाल है, फिर से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आया, माइनस सेक माइनस 10 1 आया, प्लस कोट माइनस साइन इंटू, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 होगा ना, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, अभी बताएं, तो सर ये मेरा 0 -1 +1 0 हमारा, ये सेम सवाल था, ठीक है, सेम शिफ्ट में था, ये भी शिफ्ट 1 में 16 26 12 ग्रेड 3, अच्छा 27 12 सेम सवाल था। इसीलिए रेलवे ना बोला कि भाई साहब क्वेश्चन को आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ये लोग सवाल बनाना है भूल गए हैं नया नया, ठीक है, ये लोग सवाल बनाना ही भूल गए हैं नया नया। किसका फोन आ रहा है भाई साहब, 1 मिनट फोन ले लें। हेलो
नमस्ते सर, हम क्लास ले रहे हैं, करते हैं आपको। हाँ ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। सेम सवाल, सेम पैटर्न पे, शिफ्ट 3 में 30/12 में, देख रहे हैं सेम सवाल आ रहा है, इसीलिए एनालाइज करने पर पाबंदी लगा दिया। अब आप यहां से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये भी 1 बन जाएगा, प्लस 10 इंटू कोस। सर 10 इंटू कोस क्या साइन हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है। तो सर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस, सॉरी, इनटू में क्या है, कॉस थीटा है, और माइनस में क्या है, साइन थीटा है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये कॉस से कॉस निपट गया, क्या बचा, प्लस साइन माइनस साइन, ये भी कट गया, तो ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 1 0, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कैसे बनाएंगे इसको, दो तरीका है। एक तो वैल्यू पुट कर दे, ए की जगह पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बस ये ध्यान रखना है कि मेरा इक्वेशन एक्सप्रेशन इनफाइनाइट ना बन जाए। तो अगर 90 डिग्री रखते हैं तो सर सेक और टेन आपका इनफाइनाइट बना देगा, है ना। अगर 0 डिग्री रखते हैं तो सेक 0 0 टेन 0 0, ये 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का वैल्यू कोस ए मेरा 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर 10 भी तो मेरा फंसता है, और अगर 45 डिग्री रखते हैं तो इसका वैल्यू सेम आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। 10 को हम क्या लिखें, देखिए गड़बड़ ना होना चाहिए, थका थका लग रहा है। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, प्लस साइन को हम 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। बोले सर इतना काम तो किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब इनटू में भाई साहब 1 माइनस साइन ए है, इसको तो रहने देते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, कोस ए एलसीएम से में ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए, और भाई साहब इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब आप थोड़ा पिछला वाला याद कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, नीचे में क्या है, कोस ए, तो इसको भागा देंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, कोस ए, ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल था। 23 नंबर सवाल, सिंपलीफाई करना है भैया जी, सिंपलीफाई करना है। ठीक है, अब देखो 1 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो सर 1 बाय साइन स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, बोले सर कोट स्क्वायर ए होता है। ये लो उत्तर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा आपका टाइम लेगा भाई साहब, कैलकुलेशन में ये सवाल टाइम लेगा, है ना, और ये आखिरी सवाल है।
ठीक है, देखिए इसको कैसे बनेगा। ये आखिरी से पहले सेशन को शेयर मार देना, बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, हो रहा है अपलोड। देखिए, इस सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो बेसिक मेथड से, दूसरा है वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग में ए का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में से कुछ भी रख सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मेरा अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, तो भाई 10 है तो 90 डिग्री तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 90 अनडिफाइंड होता है। अब रहा 0 डिग्री, तो 10 0 हमारा 0 होता है, ये हमारा 1 होता है, 1 बाय 1 ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 0 बाय समथिंग ये मेरा अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो भाई 0 भी नहीं रख सकते हैं, 90 भी नहीं रख सकते हैं। अब बात रहा 30 45 60, तो 30 रखे 60 रखे, कैलकुलेशन सेम है। 45 रखेंगे तो थोड़ा सा रूट का झमेला है। अगर 45 रखेंगे तो सर ये मेरा कट जाएगा, क्योंकि साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 0 आ गया। और 0 को किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो भागा जाएगा? नहीं जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब 45 भी नहीं रख सकते हैं। तो सर 30 या 60 तो हम रख ही सकते हैं, 30 रखे 60 रखे बात बराबर है। तो अगर ए का वैल्यू हम 30 डिग्री रखें तो cos 30 डिग्री √3/2 अपॉन tan 30 डिग्री 1/√3 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 मतलब 1/4 अपॉन साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस cos 30 डिग्री √3/2 प्लस 2 साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस cos 30 डिग्री √3/2। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/2 तो कट ही गया, यहां से भाई साहब ये हो जाएगा √3 - 1 और ये ऊपर घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू √3/√3 - 1 और ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2/1 माइनस √3। ठीक है, और उधर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का √3/2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3/2 इंटू √3 - 1 प्लस ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस √3 प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2। इसमें दोनों ही तरीका से टाइम लगेगा। ठीक है, तो आगे आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक से भी जा सकते हैं। बेसिक से आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा और 10 को साइन बटा कोस लिख लीजिएगा। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा, है ना, आंसर इसका आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, है ना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सवाल था। अगर आप आखिरी सवाल तक पहुंचे हैं तो भाई साहब इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा।
ठीक है। तो वन शॉट में आपका पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो 2024 में पूछा गया था सारा का सारा मैंने करवा दिया, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट लेक्चर आप किस चैप्टर पे चाहते हैं कमेंट में आप जरूर लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।